नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं राजनीतिक दांव जीत सत्य की नजराना साबरी और मोहम्मद तौहीद के साथ। युवा अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस ने किया एक बैठक का आयोजन, जिसमें उपस्थित रहीं डॉक्टर यास्मीन राव और सोनू पठान। बैठक के दौरान डॉक्टर यास्मीन राव ने कहा, भाजपा सरकार बेशरम और प्रधानमंत्री जी से करी इस्तीफे की मांग। खुलकर कहा, भाजपा सरकार है बेशरम और प्रधानमंत्री मोदी जी को दे देना चाहिए इस्तीफा। वार्ड नंबर 43 सहारनपुर में हुआ बैठक का आयोजन। अब सवाल है कि आखिर क्यों मारे कटाक्ष और क्यों करी तंज भरी बातें। आइए देखिए पूरी वीडियो। प्यारे नौजवान साथियों, इस शेर से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। नजराना मैडम कि और क्या चाहिए एक वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। और जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। हिंदुस्तान को आज बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान को आज दो धड़ों के अंदर बांटने की कोशिश की जा रही है। कभी हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया जा रहा है, कभी सिख को उड़िया के साथ लड़ाया जा रहा है, कभी पंजाबी को ईसाई के साथ लड़ाया जा रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और हिंदुस्तान के महान व्यक्तियों ने एक बैठक ली कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से कैसे आजाद कराया जा सकता है, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि जब तक हिंदू और मुसलमान इस देश के अंदर एक थाली के अंदर खाना खाएगा, इस देश को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। दोस्तों, जब सिख ने साथ खाना खाया हिंदू के साथ, हिंदू ने साथ खाना खाया मुसलमान के साथ, जब जाकर के आपको इस देश के अंदर एक ऐसा आईन और दस्तूर मिलने का काम हुआ कि जहां पर मुसलमान भी यहाँ पर अपना त्योहार खुल करके बना सकता है, मुसलमान अपने त्योहारों को खुल करके बना सकता है, हिंदू अपने त्योहारों को खुल करके बना सकता है। हम तो कहना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों से, तेरी आस्था के बीच में मेरा झगड़ा ही कब था, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आज मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बड़बड़ता करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब लखीमपुर खीरी के अंदर हमारी बहन के साथ बलात्कार किया गया तो ये अखिलेश यादव था जो अपने घर में धरना दे रहा था, और ये वही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थे जो रात को कड़कती हुई बिजली में वहां पर रोड पर निकल चुके थे और 3 दिन तक प्रियंका गांधी जी को अस्थायी जेल के अंदर बंद रखा गया। किस वजह से? कि वो एक बेटी के साथ खड़ी थी। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हम लोग अखिलेश यादव की तरफ चले जाते हैं और हम लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ छोड़ देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, देखो मणिपुर हिंसा के बारे में कहना चाहूंगी। मणिपुर में क्या हुआ, कितने घर जल गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। कोई सरकार बोली है, कोई भाजपा बोला हो या कोई सपा बोला हो या कोई आपका बसपा बोली हो या कोई AMIM बोले, कोई बोला है? कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सब सरकार से डरते हैं। और मैं कह रही हूँ, इस बेशरम सरकार को अगर आपने अलग नहीं किया तो हमारा भी सहारनपुर का यही हाल होने वाला है और होगा। क्योंकि जब हम आवाज नहीं उठाएंगे अपने हक की तो हमारे साथ भी यही होगा। हक की आवाज उठानी चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है, हमारे नबी ने भी कहा है कि हक के लिए लड़ो। अगर जुल्म से आप डर के बैठ जाओगे तो वो भी गुनाह है। तो गुनाह हम कर रहे हैं कि हम डर जाते हैं कि यार कोई हमारी फोटो खींच के वायरल ना कर दे, कभी पुलिस ना आ जाए। कब तक? कितने लोगों को ले जाएगी पुलिस? कितने लोगों को ले जाएगी पुलिस? कितनों को गिरफ्तार करेगी पुलिस? और क्यों? कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक वादा करके जाऊंगी यहाँ से कि आपका किसी भी तरह का कोई भी मैटर हो और आपके साथ कोई गलत हो रहा हो तो मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी और आपके साथ जहाँ भी मुझे जाना है मैं आपके साथ जाऊंगी, चाहे मुझे जाना पड़े। दूसरा मेरा मुद्दा है
सरकार है तो वहाँ सिलेंडर 500 रुपए का है ना? हिमाचल में और कर्नाटक में 500 रुपए का सिलेंडर है और राजस्थान में भी 500 का सिलेंडर है। महिलाओं की पेंशन अलग, विधवा पेंशन अलग और बुढ़ापे की पेंशन अलग, और जो हमारे यहाँ आशाएं हैं उनकी 2-2.5 हजार रुपए की तनख्वाह है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। लेकिन आप राजस्थान में जाओगे, आप कर्नाटक में जाओगे, वहाँ उनका मानदेय 10,000 रुपए है। हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर नंबर 43 में और यहाँ पर आज कांग्रेस की तरफ से युवा संघ ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, सबको साथ जोड़ने का कार्यक्रम रखा। इसी बीच में हमारे पास में मौजूद हैं प्रदेश महासचिव सोढान जी। आइए मैं आपकी इनसे बात कराती हूँ। सर, अपना परिचय आप सबको बताएं, आम जनता आपको देख रही है। धन्यवाद। मैं प्रदेश महासचिव माइनॉरिटी सोनू पठान, सहारनपुर। सोनू जी, ऐसा क्या है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कांग्रेस अपना परिवार नहीं बढ़ा कर पा रही है? कौन कहता है कांग्रेस परिवार बड़ा नहीं कर रही है? आपने देखा अभी कर्नाटक के अंदर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर आए हैं। आपने हिमाचल के अंदर देखा भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जो पूर्व विधायक थे वो कांग्रेस के अंदर आए हैं। अभी सहारनपुर के अंदर भी आप देख रहे होंगे रोज़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी छोड़कर लोग कांग्रेस ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं और जिसका प्रमाण ये आज भी है। आज भी इसमें बहुत से लोग आए हैं पार्टी के अंदर। इसी बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली थी, लोग उससे प्रेरित होकर कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश के अंदर 2024 के अंदर बदलाव आए और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बनाने का काम करें। डॉक्टर यास्मीन, जैसे कि आप अभी यहाँ पर लोगों से परिचय करना शुरू कर रहे हैं, जनता के बीच में उतर रहे हैं और आपने ये भी कहा है अभी कि जुल्म नहीं सहना चाहिए, तो आप इसके साथ में ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने कुछ और भी तो कहा है। जुल्म तो सहना ठीक है कि नहीं सहना चाहिए, पर उसने कुछ और भी कहा है, उस बारे में आप क्या रोशनी डालेंगी? आपका मतलब है कि जुल्म करना भी नहीं चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप खुद को बेहतर तो बता सकते हो, आप दूसरे को बुरा नहीं बता सकते। लेकिन हम पॉलिटिक्स में अक्सर करके अपने आप को बेहतर बताने के लिए दूसरे को बुरा क्यों बताते हैं? नहीं, हमने किसको बुरा बताया? जो बुरे हैं उन्हीं को तो बुरा बता रहे हैं। अब देखिए, वो तो बातिन का पता तो अल्लाह को है। हम उस रूप से अगर देखें, अगर दीनी एतबार से अगर देखें, क्योंकि हम सब मुस्लिम भाई बहन ही हैं यहाँ पर, तो हम लोग किसी को बुरा बताने का, और उसमें क्या किसी भी ग्रंथ में किसी भी मजहब में किसी को बुरा कहने के लिए कहा ही नहीं गया है। हम लोग तो भाईचारे का और एकता का संदेश एक दे रहे हैं, तो थोड़ा आप इस पर गौर कीजिएगा। हमारा कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस सरकार है, वो आपने उनका संदेश सुना होगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। दूसरी बात कि जब नफरत खत्म होगी, प्यार बटेगा, तभी तो खत्म होगा ना सब कुछ। तो मैंने कब कहा है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है? सब अच्छे हैं, लेकिन जो बुरे हैं वो बुरे हैं। आपने जैसे एक तंज कसा कि बेशरम, बिल्कुल, ऑफ कोर्स बेशरम सरकार तो मैं अभी भी कहूँगी, क्योंकि मणिपुर को लेके तराई मची हुई है, तो क्या बेशर्मी नहीं है? प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो तब मैं ये कहूँगी कि हाँ लोग अच्छे हैं। नहीं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने तो ऊपर सारे लोगों के ऊपर बैचबोर्ड डाल दिया कि अगर वो लोग कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। सब लोग कौन? भाजपा सरकार क्यों चाहेगी कि भाजपा का एक मुख्यमंत्री खत्म हो? नहीं, गलत होते हुए तो वो किसी को भी नहीं देख रहे ना, ऐसा देखा जा रहा है। कहाँ, किस जगह? अभी देखो कई जगह सुना जा रहा है कि दलितों पे, मैं रोज सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, बहुत लोगों पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। तो ये खाली मणिपुर की कहानी नहीं है, ये हर जगह की कहानी है। तो यास्मीन जी, क्या ये अत्याचार 1947 के बाद पहली बार हो रहे हैं? इससे पहले कभी कांग्रेस के टाइम, सपा के टाइम, बसपा के टाइम क्या कभी अत्याचार हुए ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि अत्याचार नहीं हुए, अत्याचार हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ एकदम एक्शन लिया गया। अभी देखा आपने महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? वो महिलाएं जो रो रो के कह रही है कि मेरा शोषण हो रहा है, तो क्या भाजपा सरकार नींद से नहीं जागेगी? क्या होगा बताइए आप? जो खुद महिला रो के कह रही कि मेरा शोषण हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो क्या किसने एक्शन लिया? बताइए आप मुझे।
आप लोग ये कहते हैं कि जनता जो है बीजेपी की तरफ भागती है, बीजेपी को वोट दे रही है, बीजेपी को बैठाने का काम मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों ने कर दिया। लेकिन अगर आरक्षण देखा जाए तो 10 से 12% कुल है जो मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ गया हुआ है। तो जनता तो आपकी आज भी आप ही के साथ है। जनता हमारे साथ है, लेकिन कई बार क्या होता है चुनाव में, कई बार इतनी बड़ी गड़बड़ी आ जाती है मुसलमानों के साथ। अभी दो भाई मुझे बता रहे थे कि जी मेरे घर में 12 वोट हैं और वोट डालने कितने गया? एक ने भी कहा 10 वोट है, वोट डालने कितना गया? सिर्फ एक। तो मुसलमानों को तो कागजों में है मुसलमान के 20% है, 50% है, लेकिन जब वोट डालने का टाइम होता है ना तो मुसलमानों की वहाँ एंट्री नहीं होती। वो आई कार्ड देख देख के उनको बाहर भगा देते हैं। आप इसमें नहीं आते हैं, आपका नाम ये नहीं है, आपकी स्पेलिंग। आप ये बताइए कि जब वोट डालने का टाइम होता है आधार कार्ड में क्या वो सेम टाइम अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सही कराएगा? बताइए आप मुझे। ये काम पहले से होना चाहिए, ये काम पहले से होना चाहिए। और जब भाजपा सरकार को या यानी कोई भी सरकार है उन्हें वोट चाहिए तो सबसे पहले वोटों का जो ये कटने वाला जो प्रॉब्लम अभी मैंने देखो, आप तो यहाँ पे मौजूद थी, कितने लोगों ने आपको बताया कि हमारे यहाँ वोट काट दी गई हैं। तो वो कितने लोग हैं यहाँ? सब मुसलमान ही तो थे। तो आपका कहना का यह है कि मुसलमानों का वोट जानबूझकर डलवाने ही नहीं दिया गया, जिस वजह से मैडम अभी आपने देखा मेयर का चुनाव हुआ है। मेयर के चुनाव में मैं लगभग बहुत सारे जहां पोलिंग हो रहा था, पोलिंग बूथ थे, मैं वहां गई और मैंने वहां जाके मैंने वोट डलवाए हैं। किस कि ये आपका नाम नहीं है, ये आपके पापा का नाम है, ये आपकी मदर का नाम है। जब आप लोग आधार कार्ड ठीक कराने जाते हैं वो कहते थे 10 दिन में होगा या 20 दिन में होगा, पता चला वोट कल डलने हैं, तो क्या होगा? तो यही तो हो रहा है, ये मुसलमानों के साथ भी हो रहा है और दलितों के साथ भी हो रहा है। अकेले मैं मुसलमानों का नाम नहीं ले रही हूँ, ये दलितों की भी समस्या है। तो अभी ताज़े में ही आप प्रतापगढ़ी जी से मिलकर आए हैं, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखो, मैंने काम किया है, क्षेत्र में काम किया है, अपने जो जितने अपने कांग्रेसियों के साथ रही हूँ, जो मैंने वर्क किया है उसकी प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट लेके मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी से मिली हूँ और खड़गे जी के जो कार्यवाहक हैं उनसे भी मिली हूँ। उन्होंने प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट देखी और खड़े होकर मुझे थैंक यू बोला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सहारनपुर में अल्पसंख्यक कांग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से मजबूत हो रही है, रोज़ कुनबा बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा कि यहाँ कितने लोगों ने अभी सदस्यता ग्रहण की आपके सामने, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि आप तरक्की करते रहो, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में मैं हमारे बीच में नगर अध्यक्ष भी हैं समीर आरिश, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि समीर, आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस की टीम को यहाँ बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी आपने मैडम से सवाल किया कि बेशरम, सबसे पहली बात तो ये तो वो बेशरम सरकार है कि जिसने लखीमपुर खीरी के अंदर बिना रीति रिवाजों के रात को एक बेटी का अंतिम संस्कार करा दिया। तो मैडम ने तो बहुत सही कहा, बेशरम। और वैसे भी मुहर्रम के अय्याम चल रहे, यजीद से इमाम हुसैन ने इसलिए लड़ाई लड़ी थी क्योंकि उसके कारनामे गलत थे, वो बेशरम था, वो उसके अंदर कोई ऐब ऐसा नहीं था जो एक ऐबी के अंदर ना हो, एक गलत इंसान के अंदर ना हो। इमाम हुसैन चाहते थे कि हमारी कौम एक ज़बरदस्त कौम बने, जाबाज बने। आरिश भाई, आप दीन की बहुत बात करते हैं और मुस्लिम लोगों के बीच में पैगाम भी पहुंचाना चाहिए, इससे हमारी पार्टी में और हम लोगों की दमदारी और मजबूती नजर आती है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है? 70 माह से ज्यादा। लेकिन उसमें उस बंदे में सुनो, मेरी पहले एक ही बात पर एक ही बात कर रहे हैं। 70 माह से ज्यादा। जब एक मखलूक की, एक बंदे की वो अपनी मोहब्बत 70 माह से ज्यादा कर रहा है तो उसके फैसले क्या गलत होंगे? अब आ जाओ, देखो अभी तो हमारे पे बंदगी के आदाब ही नहीं आते मैडम। हम अभी अल्लाह की मखलूक है, हम यहाँ पे खड़े, हम बंदे नहीं हैं। बंदे बनते हैं ख्वाजा गरीब नवाज जैसे, बंदे बनते हैं हज़रत शेख यूनुस साहब जैसे, बंदे बनते हैं निज़ामुद्दीन औलिया जैसे, बंदे बनते हैं हाजी शाह कमाल साहब जैसे, कि जिन्होंने कह दिया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। हम अल्लाह की मखलूक है, अभी हमारे पे बंदगी के आदाब नहीं आते। जिस दिन हमारे पे बंदगी के आदाब आ गए उस दिन अल्लाह ताला हर बात तो कुन फयाकुन में कह देगा। इसीलिए तो आज हमारी कौम क्यों तरसता है, उसकी लड़ाई लड़ रही है डॉक्टर यास्मीन राव, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सोनू पठान जी।
हम अपनी कौम को उस तरह जगाना चाहते हैं जिस तरह के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जगाया था। बाबा साहेब डॉक्टर बस फर्क इतना है कि मैडम एक डॉक्टर है, वहाँ वकील थे, लेकिन हमने वकील का भी साथ नहीं छोड़ा। हमारे साथ एक काबिल वकील सोनू पठान साहब आपके साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर बताओ आप, जिला सहारनपुर के अंदर एक दागी आदमी बताओ आप कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आप उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा सकती है। ये तो हो सकता है कि वो काम ना कर रहा हो, लेकिन वो अपनी कौम की, अपने समाज की वो आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने सहारनपुर को चुना, क्योंकि सहारनपुर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राव जैसे लोग रहते हैं, सहारनपुर के अंदर सोनू पठान जैसे लोग रहते हैं। और सहारनपुर के अंदर जब नेता ऐसे रहता है तो जनता भी दिल खोल करके स्वागत करती है अपने नेताओं का। मैडम, तो जनता हमारे साथ रूबरू देख रही है कि क्या कुछ इन लोगों ने कहा, और हर तरीके से हर पहलू पे हमने सवाल भी पूछकर देखे। इससे ये अंदाज वाकई में होता है कि एक जांबाज सिपाहियों की तरह ये लोग कांग्रेस परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। का है आपको भी सहारनपुर के अंदर इतने साल हो गए, यहाँ बहुत महिलाएं नेत्री आई। उमा भूषण के बाद मेरे पिताजी खुद बता रहे थे कि जिस औरत का डॉक्टर यास्मीन राव का दिल खोल करके स्वागत कर रहा है उसका नाम डॉक्टर यास्मीन राव है। या तो मुसलमानों ने उमा भूषण का दिल खोल करके स्वागत करा था, या फिर उस 25 साल के बाद ये डॉक्टर यास्मीन राव है जिसका मुसलमान और हिंदू दिल खोल करके स्वागत कर रहे हैं। तो सोनू जी, आपको क्या लगता है कि जो आरिश बता रहे हैं, क्या जनता के सवालों पर यास्मीन राव खरी उतर पाएंगी? बिल्कुल। देखिएगा, जब ये चरथावल विधानसभा से चुनाव लड़ी और मैं सहारनपुर मंडल का प्रभारी होने के नाते मुजफ्फरनगर और शामली का प्रभारी भी हूँ, तब मैंने इनका वहाँ पर वर्क देखा मुजफ्फरनगर के अंदर जाकर। तो मैं लखनऊ में मेरी इनसे मुलाकात हुई। मैंने इनसे कहा कि आइए आप सहारनपुर के अंदर आइए, और सहारनपुर के अंदर आकर आपको किसी अच्छे संगठन के अंदर समायोजन आपको कराएंगे। तो डॉक्टर साहब लखनऊ गई। लखनऊ के अंदर जाकर मेरी इच्छा थी कि नगर में अध्यक्ष बने, नगर में काम करें, लेकिन इनकी एक इच्छा पूरे ज़िले में करने की थी। इन्होंने मुझसे आकर कहा कि मैं तो जिला अध्यक्ष ही बनूंगी। तब हमने पार्टी नेताओं से बात की। बात करने के बाद डॉक्टर साहब से एक बात मैंने कही थी बनने से पहले कि डॉक्टर साहब, जो आप जिम्मेदारी लेने के लिए जा रही हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर आप इस कसौटी पर खरा ना उतरी तो पार्टी के अंदर मेरी तो बदनाम की होगी, पार्टी की भी होगी। लेकिन मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि जो विश्वास पार्टी ने मेरे कहने पर डॉक्टर यास्मीन राव पर किया, ये उस कसौटी पर खरा उतरने का काम कर रही हैं। और सहारनपुर के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही शिकायत रहती है कि माइनॉरिटी कांग्रेस को मेन कांग्रेस पूछने का काम नहीं करती, लेकिन सहारनपुर के अंदर ये शिकायत आ रही है कि माइनॉरिटी कांग्रेस मेन कांग्रेस को पूछने का काम नहीं करती। क्योंकि ये जनता का प्यार, डॉक्टर साहब की मेहनत इस बात का प्रमाण है कि जो पार्टी ने इस पर विश्वास किया कि इस पर खरी उतरने का काम कर रही है। और उम्मीद करता हूँ कि इसी मेहनत के साथ, इसी लगत के साथ ये सहारनपुर के अंदर काम करें और जनता का प्यार निरंतर ऐसा जारी रहे। तो इसी के साथ बने रहिए राजनीतिक दांव के साथ और देखते रहिए ताज़ी से ताज़ी और लेटेस्ट अपडेट्स। तो ये देखिए आपने पूरी वीडियो किस तरीके से युवा कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों ने जनता को कांग्रेस कार्य करेगी ऐसा आश्वासन दिया और क्या क्या उपलब्धियां वो करवा कर देगी। इसी के साथ देखते रहिए राजनीतिक दांव। जय हिंद, जय भारत। राजनीतिक दांव की एक ही पुकार, सलामत रहे हमारा हिंदुस्तान।